राज की जय, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय, उमा स्वामी आचार्य की जय, पूज्यपाद आचार्य की जय, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री की जय। भारत ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, रतनलाल भाई साहब, पारस बाबू जी और भी उमराव भाभी और भी जो भी बड़े लोग हैं मुझसे सबका सादर चरण स्पर्श, और जितने भी लोग हैं सबसे सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पर जो टीका है सर्वार्थ सिद्धि, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। वो सर्वार्थ सिद्धि टीका आचार्य पूज्यपाद स्वामी आचार्य की संस्कृत में लिखी हुई है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका पहला अध्याय चल रहा है। पहला अध्याय का 9 सूत्र हो चुके हैं। 10वें सूत्र की कल हम लोगों ने व्याख्या समझी है, आज उसका विशेष अर्थ समझेंगे। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्र बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः परमान नये रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वेश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। अब हमको क्योंकि जो ये अपनी तत्वार्थ सूत्र पर टीका है आचार्य पूज्यपाद स्वामी की संस्कृत में, उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद जी करते हुए फिर विशेषार्थ उनका स्वयं का है। विशेषार्थ जो दिया हुआ है वह पूज्यपादाचार्य का नहीं है। सारी पूज्यपादाचार्य की जो टीका में जो विशेष बात आती है उसको विशेषार्थ करके वो दोहरा देते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा इस सूत्र में, ऐसा विशेषार्थ में बताते हैं। पेज नंबर 71 सूत्र में आगे कहे जाने वाले भेदों की अपेक्षा द्विवचन का निर्देश किया है। आगे कहेंगे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। यह द्विवचन का निर्देश प्रमाण की अन्य संख्या के निराकरण करने के लिए कहा है। यहाँ पर वैसे ये तो व्याकरण की चीज है, लेकिन अगर आपको समझ में आए तो बता देते हैं। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि प्रमाणे क्या है, बोलते द्विवचन का। हम लोगों ने समझा था प्रमाणे में क्या है, कर्ता या प्रथमा का द्विवचन है, यानी दो प्रमाण रूप है। तो कह रहे हैं कि आगे कहेंगे आद्य परोक्षम। तो बोले ये ऐसा क्यों कहेंगे, ताकि प्रमाण की कोई अन्य संख्या नहीं मान लें, इसलिए आगे ये बताएंगे कि परोक्ष और प्रत्यक्ष, पहला परोक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष, इस तरह से आगे बताएंगे। क्यों बताएंगे, ये सूत्र क्यों देंगे, उसका हेतु यहाँ पर बता दिए कि भाई हमने तो केवल ये कहा कि दो प्रकार का प्रमाण होता है। अब मान लीजिए नहीं, अगर हम बताते हैं उसका नाम क्या है, तो कुछ भी कह सकता लोग कि भाई नय को ही प्रमाण कह देगा कि एक प्रमाण नैकम है, एक प्रमाण संग्रह है, कुछ भी कह सकता है। तो इसलिए जो हमने दो की यहाँ पर संख्या दी है उसका विवेचन हम आगे सूत्र में कहने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अब विशेषार्थ लेते हैं। पिछले सूत्र में 5 सम्यक ज्ञानों की चर्चा करके इस सूत्र में उनकी प्रमाणता बतलाई गई है। यूं तो सम्यक ज्ञान कहने से उनकी प्रमाणता सूतराम सिद्ध है। क्या कहना चाहते हैं कि भाई वो उसको प्रमाण कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं होता, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। मतलब जो सही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है,
जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान है, वही ज्ञान प्रमाण कहलाता है। तो इसलिए सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। यह सूतराम सिद्ध है, मतलब शुरू से ही सूतराम, मतलब पहले से ही सिद्ध है। ऐसा नहीं कि मैं आज लिख रहा हूं इसलिए सिद्ध है, ये सूतराम सिद्ध है। किंतु दर्शनांतरों में फिर हम इतना क्यों समझा रहे हैं भाई, क्या जरूरत आ गई इतना बताने की। तो कहते हैं अन्य दर्शन में अन्य तरह की व्याख्या मिलती है, इसलिए हमें यहाँ पर बताने की जरूरत पड़ी है। किंतु दर्शनांतरों में माने अन्य दर्शन में, जैसे सांख्य मत है, बौद्ध मत है, चार्वाक है, नैयायिक है, वैशेषिक है, ऐसे बहुत सारे मत हैं। तो कहते दर्शनांतरों में ज्ञान को मुख्यतया प्रमाण न मानकर सन्निकर्ष या इंद्रिय आदि को प्रमाण माना गया है। इसलिए यहाँ पर सन्निकर्ष आदि प्रमाण नहीं है, किंतु ज्ञान ही प्रमाण है, यह बतलाया गया है। क्योंकि अन्य दर्शन में क्या कहा गया है कि जो चीज हमारी इंद्रियों के द्वारा जानी जाती है, समझी जाती है, वही प्रमाण है, वही वस्तु है दुनिया में। बाकी जिसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जान पा रहे हैं, उस वैसी कोई वस्तु नहीं होती। ये अन्य दर्शन में इस तरह का है। केवल इसको, इस मत का ये करने के लिए कि नहीं, इंद्रियों के जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष मतलब निकट है, वह प्रमाण नहीं है, वस्तुतः ज्ञान प्रमाण है, ऐसा बतलाने के लिए ही इस सूत्र को कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि टीका में मुख्यतया दो मतों का उल्लेख करके उनकी आलोचना की गई है। यूं तो मत बहुत है, पर यहाँ पर कहते हैं ज्यादा करके दो मत को ही लिया गया है। एक ये दोनों मत नैयायिक सम्मत हैं। नैयायिकों ने प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में सन्निकर्ष और इंद्रिय दोनों को प्रमाण माना है। नैयायिक क्या कहते हैं, जो इंद्रियों के निकट है वही प्रमाण है, बस वही वस्तु है, वही सत्य है, उसके अलावा सब असत है। वो क्या मानते हैं कि इंद्रियों के द्वारा हम जो जानते हैं, जितनी वस्तु को जान पाते हैं, बस वही प्रमाण है, सन्निकर्ष प्रमाण है। इस मत का उल्लेख न्याय भाष्य में, और इंद्रिय प्रमाण है, इस मत का उल्लेख उद्योत करके न्याय वार्तिक में पाया जाता है। इस तरह का मत कहते हैं। सन्निकर्ष कौन मानते हैं, न्याय भाष्य को, जो न्याय के द्वारा भाषित करते हैं किसी चीज को, और जो इस मत का उल्लेख उद्योत करके न्याय वार्तिक में पाया जाता है। और इंद्रियां प्रमाण कौन करते हैं, न्याय वार्तिक वाले ऐसा कहते हैं कि इंद्रियां ही प्रमाण है। परंतु सर्वार्थ सिद्धिकार ने जब इस दूसरे मत का उल्लेख किया, तो यह भी प्रथम मत के समान प्राचीन प्रतीत होता है। बहुत संभव है कि इस द्वारा सर्वार्थ सिद्धिकार ने सांख्य के इंद्रिय वृत्ति प्रमाणम है इस मत का उल्लेख किया है। नैयायिक क्या मानते हैं, सन्निकर्ष और इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान प्रमाण है। सांख्य मत क्या मानते हैं, इंद्रिय वृत्ति प्रमाणम, इंद्रियों का आचरण ही, इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है वही प्रमाण है। ज्यादा करके सर्वार्थ सिद्धिकार, यूं तो बहुत सारे मत बहुत प्रचलित में हैं, पर ज्यादा करके ये वैशेषिक वगैरह को नहीं लेकर के लिया है, कहीं कहीं पर और मत भी लिया है आगे, लेकिन ज्यादा करके नैयायिक और सांख्य मत। वैसे सांख्य मत सबसे ज्यादा इन अपने जैन मत के नजदीक अगर कोई मत है तो सांख्य मत है। बहुत, अगर ये कहा जाए कि भाई जैन मत से मिलता हुआ कौन सा मत है, तो सबसे ज्यादा मिलता हुआ सांख्य मत ही है। बाकी मत तो और भी जैन मत से ज्यादा मतलब मत भेद है। सर्वार्थ कोई नैयायिक लोग प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में सन्निकर्ष को असाधारण कारण मानकर उसे प्रमाण मानते हैं। नैयायिक लोग क्या, प्रत्यक्ष ज्ञान माने हमको जो ये सामने में पुस्तक दिख रही है यही प्रमाण है। नैयायिक लोग प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में सन्निकर्ष को असाधारण, साधारण नहीं मानते, असाधारण उसको मान रहे हैं। असाधारण कारण, क्या कारण है, सन्निकर्षपना,
सन्निकर्ष पने को, निकट पने को ही असाधारण कारण मानते हैं विज्ञान का, तो कहते हैं सन्निकर्ष पने को असाधारण कारण मानकर उसे प्रमाण मानते हैं। किंतु आगे चलकर करण के असाधारण कारण को करण कहते हैं। असाधारण कारण को, असाधारण कारण क्या, सन्निकर्षपना कहते, उसी को आगे जाके ये करण कहते हैं। इस लक्षण के स्थान में व्यापार वाले कारण को करण कहते हैं। करण भी क्या है? करण मतलब जैसे, ऐसे तो इंद्रियों को कहते हैं करण, असाधारण कारण को ही करण, करण माने इंद्रियां होती है। आगे देखें ये क्या, आगे मेरे समझ में निकल जाएगा। इंद्रियों को कहते हैं करण, तो यहाँ किसको कहते हैं आगे सब देखते हैं क्या कहना करण चाह भाव रहे को हैं। भी तो कहते इस लक्षण, यहाँ भाव की बात नहीं आएगी, है ना, यहाँ पर तो इंद्रियां और सन्निकर्ष की बात चल रही है। हाँ। तो यहाँ परिणाम की बात ही नहीं ना, जहाँ परिणाम की बात होगी वहां परिणाम की बात करेंगे। यहाँ करण माने हमको जहां तक लगता है आगे आना चाहिए इंद्रियां होना चाहिए। इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये पहले, उसके बाद समझते हैं। किंतु आगे चलकर करण के असाधारण कारण को करण कहते हैं। इस लक्षण के स्थान में व्यापार वाले कारण को करण कहते हैं। व्यापार वाले कारण को, किससे व्यापार कर रहे हैं हम? सुनने का व्यापार कान से कर रहे हैं, बोलने का व्यापार जिह्वा से कर रहे हैं, ठंडे गरम का व्यापार स्किन से कर रहे हैं, देखने का व्यापार आंख से कर रहे हैं। यानी का जो व्यापार का कारण है, क्या है व्यापार का कारण? पांचों इंद्रियां और मन, इसी को करण कहते हैं। आ गया आंसर, इंद्रियों को ही करण कहा जा रहा है। यह लक्षण भी प्रचलित हो गया, जिससे सन्निकर्ष के साथ उनके यहाँ इंद्रियां भी प्रमाण मानी जाने लगी। क्योंकि कारण कौन है? इंद्रियां हैं। और व्यापार में कारण कौन है? इंद्रियां है। मान लीजिए जिसके आंख नहीं है, वो आंख से व्यापार नहीं कर पाता, तो वहां पर आंख संबंधी व्यापार नहीं होता। तो इसलिए ये इनका कहना है कि इंद्रियों से ही व्यापार होता है, अतः इंद्रियां ही कारण हैं। वे जब सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, तब ज्ञान उसका फल मान लिया जाता है। जब सन्निकर्ष को कहते हैं, सन्निकर्ष को प्रमाण मान लिए, तो प्रमाण का फल क्या हुआ? उस जो सन्निकर्ष में वस्तु थी, जो निकट में वस्तु थी, उसका जो हमको ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को वो लोग फल मान लिया जाता है। क्योंकि वो फल को अलग देख रहे हैं और वस्तु को अलग देख रहे हैं। तो जब सन्निकर्ष को हम ये मान लेंगे, प्रमाण मान लेंगे, तो जो उसका जो ज्ञान हुआ, जैसे हमको कान में कोई स्वर सुनाई दिया और हमने कह दिया कि ये राग भैरवी है। हमने सुना, कान का व्यापार हुआ और हम जान गए ये कौन सी राग बज रही है, बोले ये राग भैरवी बज रही है। तो जो ज्ञान हुआ हमको, ये राग कौन सी है? भैरवी है। ये जो फल हुआ, तो ये जो ज्ञान हुआ हमको कि भैरवी राग बज रही है, ये कहते हैं, तब उसका फल वो ज्ञान मान लिया जाता है। जब इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं, तब भी सन्निकर्ष की इंद्रियों का व्यापार मानकर ज्ञान उनका फल मान लिया जाता है। और जब इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं, तब भी सन्निकर्ष को इंद्रियों का व्यापार मानकर ज्ञान उसका फल मान लिया जाता है। कहते हैं, ऊपर क्या कह रहे हैं? सन्निकर्ष को प्रमाण माने हैं, सन्निकर्ष को प्रमाण माने हैं, तब भी क्या कह रहे हैं? ज्ञान उसका फल है। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? कि इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं, तब भी क्या कर रहे हैं? वो सन्निकर्ष को इंद्रियों का व्यापार मानकर ज्ञान उनका फल मान लिया जाता है। यानी दोनों तरह से वो ज्ञान को उसका फल मान लेते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे ज्ञान को प्रमाण ही नहीं मानते। ये कहना चाह रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि वे ज्ञान को प्रमाण, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ प्रमाण किसको मान रहे हैं? इंद्रियों को। पहले इंद्रियों के द्वारा जो व्यापार हो रही है, उसके पास जो सन्निकर्ष वस्तु है, उसमें जो व्यापार कर रहा है, उसको प्रमाण मान रहे हैं। एक में वो सन्निकर्ष वस्तु को प्रमाण मान रहे हैं, लेकिन
फिर उसका फल क्या मान रहे हैं? ज्ञान होना। तो बोले यद्यपि उसका ज्ञान होना को ये फल मान रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते, ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ ज्ञान को भी प्रमाण माना गया है। जब वे ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तब हीन बुद्धि और उपादान बुद्धि और उपेक्षा बुद्धि उसका फल माना जाता है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वे ज्ञान को भी प्रमाण मानते हैं, सन्निकर्ष को भी प्रमाण मानते हैं, और इंद्रियों के द्वारा जो व्यापार हो रहा है उसको भी प्रमाण मानते हैं। जब वे ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तो कहते हीन बुद्धि, यहाँ हीन बुद्धि होगी कि क्या होगा, हीन बुद्धि होना चाहिए। तब हीन बुद्धि, उपादान बुद्धि, क्योंकि हान शब्द तो होता नहीं है, हानि भी नहीं होगा, और ऊपर शब्द दे, ही नहीं होना चाहिए। हीन बुद्धि, उपादान बुद्धि और उपेक्षा बुद्धि उसका फल माना जाता है। हम सभी समझते हैं हीन बुद्धि अगर यहाँ पर है तो बुद्धि की कमी किस हिसाब से है, देखते हैं आगे। उपादान बुद्धि हम लोग समझते हैं जिस बुद्धि में ज्ञान होता है वो उपादान हो गई, और उपेक्षा बुद्धि अभी हम लोग पीछे समझ के आए हैं, जहाँ राग हो न द्वेष हो वह उपेक्षा बुद्धि है। तो तब जब ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तब हीन बुद्धि, उपादान बुद्धि और उपेक्षा बुद्धि उसका फल माना जाता है। कहते हैं जब ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तो किसी की बुद्धि कम है, तो चूंकि उसको ज्ञान कम है, ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, तो कह रहे हैं कि हीन बुद्धि, उपादान बुद्धि और उपेक्षा बुद्धि उस ज्ञान का फल मानते हैं नैयायिक लोग। किंतु नैयायिकों की सन्निकर्ष और इंद्रिय को प्रमाण मानने की बात समीचीन नहीं है। यही निर्णय इस सूत्र की टीका में किया गया है। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में जो दोष प्राप्त होते हैं, अब जो बात उन्होंने टीका में बताई है वो सारी यहाँ पर एक नंबर वाइज संख्या के द्वारा एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहला, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में जो दोष प्राप्त होते हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर जी उपादान का मतलब क्या हुआ था? खुद की शक्ति। ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तब हीन बुद्धि, उपादान बुद्धि, चूंकि ज्ञान किस में हो रहा है? बुद्धि, ज्ञान जो हो रहा है, ज्ञान का उपादान कौन है? हम लोग सब समझते हैं उपादान किस में कहते हैं? जिसमें कार्य होता है ना, कार्य जिसमें होता है उसको उपादान कहते हैं, जिसकी सहायता से कार्य होता है उसको निमित्त कहते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तो ज्ञान ही तो उपादान हुआ ना, तो इसलिए कहते हैं तब क्या हो जाता है उनका, वो ज्ञान हीन बुद्धि वाला हो जाता है, उपादान बुद्धि भी उसी में घटती है, और उपेक्षा बुद्धि ये सब उसका फल हो जाता है। कह देते इसका ज्ञान कम है, इसके ज्ञान में ज्ञान उपादान है, इसके ज्ञान में ऐसा ही है, अथवा इसके ज्ञान में उपेक्षा है, उपेक्षा बुद्धि है। इस तरह से फल, ज्ञान का फल इनको मान लिया जाता है। मानने में जो दोष होते हैं वह इस प्रकार हैं। सूक्ष्म व्यवहित अभी आप लोग इतना सुबह तो हमारे हीरा पांड्या जी, मंजू जी, जो चीज घट नहीं रही थी उसमें भी एकदम खुश होकर के बल्ले बल्ले हो गए कि हम लोग को समझ में आ गया। जहाँ वो चीज घट ही नहीं रही थी उसमें भी एकदम बोला हम लोग को तो पूरा समझ में आ गया। अब आगे आने वाला हम लोग का भी वो सब, उस समय हमारे हीरा जी और मंजू जी समझाएंगे कि कैसे घटा वो चीज। सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता। क्या बोल रहे थे आप? अभी आवाज वो बंद हो गई थी आपकी। क्या चीज में बल्ले बल्ले? आप और हीरा जी सब भाई साहब समझाए ना, कर्म परमाणु। मैं नहीं आ रही थी, मैं तो आपकी बात की हाँ कर रही थी। आप हाँ ऐसे भरे कि तदाकार समझ में आ गया, अतदाकार बताइए। कहा, उन्होंने कहा था हीरा जी ने, मैं तो सोची तो कहा कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। हमको आप लोग अभी क्लास में 5 मिनट के पहले हमको हीरा जी से समझना है कि वहाँ तदाकार कैसे घटा, ताकि मैं भी किसी को ललिता भाभी प्रणाम करती हूँ। मैं तो उतना जानती नहीं हूँ ना तदाकार इसमें कर्मों में कैसा घटेगा, तभी मैंने भाई साहब से पूछा। जब भाई साहब ने समझा दिया कि वो तदाकार ऐसे वहाँ तदा, तो उनकी भाषा के हिसाब से मैंने कहा
आप जो समझाए वो समझ में आ गया मेरे को। अब वो गलत बात है कि सही बात है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, मेरे को इतना ज्ञान होता तो फिर मैं नहीं, पूछती भी मेरे नहीं को ना ये बात बात। सुनिए, जैसे आप हाँ लोग अभी यहाँ पर कहते हैं ना कि ये चीज कैसे घट रही है, ऐसे कर, तो हाँ, थोड़ा तो सा आप तो बोलते हैं फिर घटा, हम लोग मानते हैं ना कि अब आप थोड़ा चाहे सा अगर मान लिया कोई चीज कोई कारण से थोड़ा आप सा लोग कुछ घटाते गलत, तो सही। तदाकार वहां पर घट रहा है क्या, तो आकार ये घट मैं नहीं रहा है तो जानती हूँ ना भाभी, इतनी बात मेरे में इतना ज्ञान नहीं है ना, तभी तो पूछा था मैंने कि ये कैसे घटेगा भाई साहब, तदाकार है, तदाकार ज्ञान में कैसे घटेगा। तब उन्होंने बताया तो लगा कि वो बता रहे तो इसका मतलब यही है वो चीज। तब मैंने कहा ये चीज समझ में आ गया, आप जो समझा रहे वो जो समझाए वो चीज समझ में आ गई, लेकिन वो तदाकार है, तदाकार उसमें घटित होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे में तो इतना ज्ञान है नहीं। मैं तो आप लोगों से इसीलिए पढ़ रही हूँ कि कुछ भी ज्ञान नहीं तो थोड़ा तो अर्जन करें, कुछ तो ज्ञान आए, देखें कितना ज्ञान आ सकता है, कितना चेपसम है ज्ञान का। इसका मतलब नहीं सूक्ष्म कि मैं बोली हाँ ये व्यवहित सही और बोले आप। विपकृष्ट पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए सर्वज्ञता का अभाव होता है। नंबर 1, सन्निकर्ष को ज्ञान मानने से, प्रमाण मानने से ललिता क्या जी, क्या यहाँ हानि है, न्यायिकों उसका का क्या नंबर, मतलब हुआ? हाँ न्यायिकों की मत है भाभी, सन्निकर्ष का मत तो है, समझ मत में का नाम आया, है। न्याय मतलब अलग अलग न्याय वाले। नैयायिक मत, वैशेषिक मत, सांख्य मत, बौद्ध मत, है ना, हाँ चार मत, ये मत है भाभी, अलग अलग मतों के हाँ, नाम मत है। वाले, हाँ ठीक है, समझ गई। मतों के नाम है। ओके, हाँ। सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए सर्वज्ञता का अभाव होता है, जो हम लोग पीछे जाने अभी, क्योंकि ये वस्तुओं का ज्ञान कौन कराते हैं, जिनमें सर्वज्ञपना है वही सूक्ष्म चीज को बताते हैं। हम तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, हमारे तो नजर में आते नहीं है, कहाँ से ज्ञान होता है, हमारे सर्वज्ञ की वाणी से ज्ञान हुआ हमको। बहुत पर्दे के भीतर जो चीज है जिसको हम नहीं जान सकते हैं वो चीज है, ये कौन हमें बताए, सर्वज्ञता के कारण पता चला। विप्रकृष्ट बहुत दूर जो चीज है, जैसे नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु आदि, हम कहाँ से जाने कि इनकी रचना है, सर्वज्ञता के वचनों के द्वारा जाने। तो कहते हैं जब अगर हम सन्निकर्ष को ही ज्ञान प्रमाण मान लेंगे तो सर्वज्ञपने का भाव हो गया, जरूरत ही नहीं रह गई, क्योंकि हमने तो कह दिया कि जो चीज हमारे इंद्रियों के द्वारा जानी जाती है वही है, तो इन चीजों का तो कुछ रह नहीं गया। तो सबसे पहले क्या दोष आ जाएगा, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने से सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा। फिर कहते हैं सन्निकर्ष को अगर हम प्रमाण मानेंगे तो हम लोगों ने कल समझा कि चक्षु और मन के पास जो वस्तु होती है, सन्निकर्ष मतलब निकट होना, चक्षु के निकट जो चीज होती है अथवा मन के निकट जो, मन मतलब द्रव्य मन, द्रव्य मन के पास जो चीजें हैं उसको द्रव्य मन नहीं जानता। चक्षु के आंख में जो काजल लगा है सबसे निकट चक्षु के काजल है, लेकिन आंख कभी भी काजल को नहीं देख पाती। तो ये दो इंद्रियां ऐसी है जिनसे जो सन्निकर्ष वस्तु को नहीं जानती है। तो कहते हैं दूसरा दोष क्या होगा सन्निकर्ष को प्रमाण मानने से, तो कहते हैं चक्षु और मन से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो सन्निकर्ष को तो देख ही नहीं सकता है, क्योंकि ये अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी का मतलब जो वस्तु इसको क्या नाम है सो प्राप्त नहीं है उनको जानती है, यानी जो सन्निकर्ष इसके वस्तु है उनको ये दोनों नहीं जानती है। अप्राप्यकारी का मतलब जो वस्तु इसको प्राप्त नहीं, अप्राप्य मतलब नेगेटिव है, प्राप्यकारी मतलब मिलना, अप्राप्यकारी मतलब नहीं मिलना, अर्थात जो आंख और मन से दूर है वस्तु उसको ही आंख और मन जानता है। अतः ये दोनों इंद्रियां क्या है, अप्राप्यकारी है, यानी जो चीज सन्निकर्ष नहीं होती है उनको जानती है। अतः दूसरा दोष ये हो जाएगा कि इन दो इंद्रियों से होने वाला ज्ञान तो प्रमाण कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो कहते हो कि सन्निकर्ष ही प्रमाण है और ये दो इंद्रियां सन्निकर्ष को नहीं जानती है, तो दूसरा दोष ये आएगा। फिर कह रहे हैं प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग विषय मानना उचित नहीं, क्योंकि चक्षु का रूप के साथ सन्निकर्ष पाया जाने से जैसे वह रूप ज्ञान का जनक है, उसी प्रकार रस के साथ भी सन्निकर्ष पाया जाता है, अतः उससे रस का भी ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं कि हर एक इंद्रियों का अलग अलग है, लेकिन जैसे आंख से हमने कोई चीज देखी, किसी के रूप का हमको ज्ञान होता है, रंग का ज्ञान होता है, गोरा है, काला है, लाल है, लेकिन
अगर कटोरी में नींबू पड़ा है तो आंख से देख करके हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं। तो हाँ, ये कहना चाहते हैं, सन्निकर्ष को ही अगर आप मान रहे हो तो उस रस को देख करके भी आंख के द्वारा देख के ज्ञान हो गया, तो ये भी सन्निकर्ष को ज्ञान मानने से यह भी दोष आ रहा है। सन्निकर्ष एक का न होकर इंद्रिय और अर्थ इन दो या दो से अधिक का होता है। फिर सन्निकर्ष, जब भी हम सन्निकर्षपना घटाएंगे तो आचार्य कह रहे हैं और क्या दोष आएगा चौथा, कि सन्निकर्षपना दो वस्तु में घटेगा। निकट, हमारे निकट कोई चीज है, मेरे बगल में कोई बैठा है तो कोई और हो गया, दो वस्तु, मैं और कोई मेरे बगल में है, वो दो हो गया। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं, सन्निकर्ष एक का न होकर इंद्रिय और अर्थ इन दो या दो से अधिक का होता है। सन्निकर्षपना कई चीजों से हो सकता है। मान लीजिए हम क्या नाम है सो कहीं पर बैठे हैं, हमारी इधर गैस भी जल रही है, इधर दूसरी तरफ हमारे पंखा भी चल रहा है, तो दो चीज से हमारे स्क्रीन है, दोनों चीज को समझ रही है। गैस का तापमान भी को भी ताप को भी महसूस कर रही है, और इधर अगर पंखा या एसी या कुछ भी चल रहा है तो उसकी हवा को भी वो महसूस कर रही। तो इस तरह से एक या दो भी हो सकते हैं सन्निकर्ष, ऐसा नहीं कि एक का ही सन्निकर्ष होता है। तो क्या हो जाएगा, उसमें दोष क्या आएगा, तो कहते हैं सन्निकर्ष एक का न होकर इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय और अर्थ मतलब वस्तु पदार्थ, इंद्रिय और पदार्थ इन दो या दो से अधिक का होता है। अतः सन्निकर्ष का फल जो ज्ञान है वह भी दोनों में होना चाहिए। तो जब दो को कह रहे हैं कि सन्निकर्ष दो से होता है सन्निकर्षपना, तो जो ज्ञान हो रहा है दोनों एक दूसरे के सन्निकर्ष होने से जब कोई वस्तु हो रही है तो वो चीज दोनों में होनी चाहिए। जो ज्ञान हो रहा है सन्निकर्ष वाली वस्तु में भी होना चाहिए और जिसके सन्निकर्ष है उसमें भी होना चाहिए। तो इससे फिर क्या दोष आएगा, दोनों में होना चाहिए। इंद्रियों को प्रमाण मानने में ये दोष आते हैं। सर्वज्ञता का अभाव होता है क्योंकि इंद्रियां सब पदार्थों को एक साथ जानने में असमर्थ है। नंबर 2, इंद्रियों से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट पदार्थों का ज्ञान संभव न होने से भी सर्वज्ञता का अभाव होता है। नंबर 3, अनुमान आदि ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि इन ज्ञानों की उत्पत्ति इंद्रियों से नहीं होती। फिर जैसे हम लोग कहीं धुआं देखते हैं, है ना, तो कहीं मान लीजिए हम घर के बालकनी में खड़े हैं, बहुत दूर काला काला धुआं खूब जोर दिखा, तो हम लोग को दिमाग में आ जाता है अरे कहीं न्यू मार्केट में आग तो नहीं लग गई। कहाँ से ये ज्ञान हुआ, अनुमान से। क्या अनुमान, क्योंकि वो काला काला जो धुआं दिखा हमको वो चूंकि अग्नि के जलने से होता है, तो हमने अनुमान लगाया कि वहां पर अग्नि तो नहीं लग गई है। बोला अगर हम सन्निकर्ष को ही प्रमाण मान लेंगे तो जो अनुमान से जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई कि धुआं को देख के मुझे ये ज्ञान हुआ कि वहां अग्नि लगी है, उसका भी क्या नाम, फिर वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां क्या है, उसकी भी जो उत्पत्ति हो रही है कोई इससे इंद्रियां से नहीं हो रही है, अनुमान से हो रही है। हमने आग को देखा नहीं, आग की लपटों को नहीं देखा, हमने धुआं देख के अनुमान लगा लिया कि अनुमान से ज्ञान कहलाएगा। तो बोले ये भी धुआं दिखा, वो भी तो आंख से ही दिखा अपने को। धुआं दिखा ना, अग्नि थोड़ी दिखी, धुआं दिखा तभी तो, वो तो ठीक है, वही तो कहना चाह रहे ना कि वही बोले, आप बीच में बोल गए, आग की लपट तो हमें दिखी नहीं, हमने धुआं देख करके ये समझा कि वहां आग लगी हुई है, वो अनुमान किया हमने। धुआं को हमने आंख से देखा और उससे हमने अनुमान क्या लगाया कि आग लगी है वहां पर, ये अनुमान है, धुआं अनुमान नहीं है। धुआं को देख के चूंकि हमारे में अनुमान कर, हमारे ज्ञान में ये शक्ति है जिससे अनुमान के द्वारा भी हमारा ज्ञान जान लेता है। तो यहाँ पर यह करेंगे अगर इंद्रियों का ही सब कुछ मानेंगे तो ये जो अनुमान आदि ज्ञान है इसका भी कोई ये नहीं रहेगा, इसका भी अभाव हो जाएगा। दीदी जैसे, प्रणाम दीदी, जैसे मिट्टी की सुगंध आ गई अपने को तो अपन बोलते कहीं बारिश हुई होगी, अपन ने बारिश को तो नहीं देखा पर जो मिट्टी की अच्छी सुगंध आई उससे जान गया, तो ये भी अनुमान हो गया। अब बम्बई में वो खारी से गुजरते हैं तो क्या सड़ांध आती है, बहुत पहले ही आ जाती है,
वहीं से दिमाग में आ जाता कि अब ये वो जगह आने वाली है, कितनी बदबू आ रही है, उस बदबू से अनुमान लग जाता कि ये वो जगह आने वाली है। तो ये अनुमान है ना, उस जगह को हमने थोड़ी देखा, मिट्टी को हमने थोड़ी देखी, सुगंध से जान लिया, तो ये अनुमान से जाने। तो अगर हम इंद्रियों के सन्निकर्ष को ही ज्ञान मानेंगे, इंद्रियों से तो सन्निकर्ष बना हुआ नहीं, उस मिट्टी का नहीं हुआ, उस आग का नहीं हुआ, या जिस स्थान में हम आगे जाने वाले हैं, अभी हमारी गाड़ी वहां से गुजरने वाली है, उसकी पहले हल्की सी गंध आई नहीं कि हम लोग अरे अब तो वही स्थान आ रहा जहां बहुत बदबू आती है। तो कैसे हम जान लिए? क्योंकि हम पहले गुजरे हैं, हमको याद है कि यहाँ पर ऐसी बदबू आती है, हमने अनुमान लगा लिया कि अब वो जगह आ रही है। तो ये सारे अनुमान हो जाएंगे। तो इसमें इंद्रियों का सन्निकर्ष बना तो घटा नहीं। तो कहते हैं अगर आप सन्निकर्ष बने को ही ज्ञान पर मान लेते हो तो फिर ये चीजें भी नहीं घटेगी, क्योंकि इन ज्ञानों की उत्पत्ति इंद्रियों से नहीं होती। सन्निकर्ष और इंद्रियों को प्रमाण मानने पर इसी प्रकार और भी दोष आते हैं। सन्निकर्ष इंद्रिय को प्रमाण मानने वाले लोग ज्ञान को प्रमाण मानने पर एक बड़ी भारी आपत्ति यह देते हैं, आपत्ति मतलब विरोध करते हैं कि आप कैसे ज्ञान को प्रमाण मानते हो, ज्ञान को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। क्या हेतु देते हैं कि यदि ज्ञान को प्रमाण माना जाता है तो प्रमाण निष्फल हो जाता है, यानी उसका उसमें कोई फल नहीं होता है। प्रमाण को अगर ज्ञान मान लेते हैं तो ज्ञान को वे क्या नाम है सो केवल ज्ञान मानते हैं, ज्ञान को वो ज्ञेय रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। ज्ञान के द्वारा जो ज्ञेय हुआ, ज्ञान के द्वारा जिस जानने योग्य वस्तु को ज्ञेय रूप बनाया गया, ज्ञान का फल वही तो ज्ञेय तो है, लेकिन वो इसको नहीं मानते हैं। कहते हैं प्रमाण तो निष्फल हो गया, प्रमाण ज्ञान को प्रमाण मान लिए तो फल कहाँ गया, ऐसा वो कहते हैं अन्य मत वाले। किंतु उनकी यह आपत्ति भी समीचीन नहीं है, यानी सही नहीं है, गलत है। क्योंकि ज्ञान को प्रमाण मानने पर प्रीति, अज्ञान नाश, त्याग बुद्धि, ग्रहण बुद्धि, उपेक्षा बुद्धि आदि अनेक फल बन जाते हैं। इनका कहना है कि वो जो कहते हैं कि ज्ञान को प्रमाण मान लिए तो कोई फल ही नहीं बचा, निष्फल हो गया। यहाँ ये कहते हैं ज्ञान को जब हम प्रमाण मानते हैं, हमको एकदम सही बस प्रमाण पहले हम प्रमाण क्या होता है? किसी भी वस्तु का सही ज्ञान होना। प्रमाण कहते हैं कि इसको है बिल्कुल जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होना, इसको प्रमाण कहते हैं। हमको कोई चीज का जब ये ज्ञान हो जाता कि नहीं ये वस्तु वास्तव में इससे ऐसा ऐसा होता है, ये बिल्कुल ठीक है, तो हमारी उसमें प्रीति होती है। हमारे उस वस्तु के प्रति मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसके प्रति हमारे अज्ञान पड़ा हुआ था कि इस चीज को करने से ऐसा होगा, लेकिन हमको प्रमाण मिल गया, सच में उसका एक प्रमाण मिल गया कि नहीं ये वस्तु तो ऐसी नहीं है, अज्ञान का नाश हो जाता है। और त्याग बुद्धि वगैरह प्रमाण से हम जान लिए कि ये वस्तु ठीक नहीं है, हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, या हमारे जो जिस भी चीज के लिए, तो त्याग बुद्धि आ जाती है प्रमाण से। अथवा बहुत ये इस वस्तु को, इस शास्त्र को हमको पढ़ना चाहिए, हमको प्रमाण मिल गया गुरुओं से, हमारे तीर्थंकरों से कि इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, हमारा ये प्रमाण मिल गया, हमको सही बात मिल गई, सत्य बात मिल गई, हम उस शास्त्र को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने की बुद्धि हमारे में प्रमाण के द्वारा आती है। इस शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहिए, ये कुशास्त्र हैं, इन देवों को नहीं पूजना चाहिए, ये कुदेव हैं, ये हमको बुद्धि प्रमाण के द्वारा आ जाती है, हम उसका त्याग कर देते हैं। उपेक्षा बुद्धि, आचार्य कहते हैं हमारे उपदेश, हमारे जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया, जहां तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, वहां उपेक्षा भाव रखो। ये बुद्धि हमको यह कहाँ से, हमको प्रमाण के द्वारा पता चला कि ये सारी वस्तु प्रमाणिक है। जब हमको प्रमाणिक वस्तु पता चला तो उसका फल क्या हुआ? जब हमको इन सारी चीजों का पता चला तो फल क्या हुआ? जिस वस्तु में प्रीति करनी है उसमें उसका फल क्या हुआ? हम उससे प्रीति करने लगे। जिस हमारे किसी चीज के प्रति अज्ञान था, हम नहीं जान रहे थे कैसे करना चाहिए इस कार्य को, हमारा अज्ञान का नाश, हमको सही दिशा मिल गई, सही उपदेश हमको मिल गया, हमारे अज्ञान का नाश हो गया। तो ये किसके कारण से हुआ?
प्रमाण के कारण से, प्रमाण का फल बता रहे हैं ये। फिर त्याग बुद्धि कर दिए, ग्रहण बुद्धि, उपेक्षा बुद्धि। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ये सारी जो फल हमको प्राप्त होते हैं ये प्रमाण के फल हैं। आदि अनेक फल बन जाते हैं। उन्होंने भी जब ज्ञान को प्रमाण माना है, उन्होंने मतलब अन्य मत ने, उन्होंने भी जब ज्ञान को प्रमाण माना है तब यही फल माने हैं। कहते वे भी जब फल प्रमाण को, ज्ञान को प्रमाण मान रहे हैं तो यही चीज वो भी कह रहे हैं कि भाई हमको ज्ञान हो गया तो हम इस चीज को छोड़ दिए, इस चीज को ग्रहण कर लिए। हम कहते हैं भाई इस चीज को लेना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये कार्य कर, ये कहाँ से हमको, तो ज्ञान से ही आया। तो कहते हैं वे भी, उन्होंने भी जब ज्ञान को प्रमाण माना है, इंद्रियों को सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं माना है, तब जब ज्ञान को प्रमाण वो भी जब मानते, क्योंकि वो वहां हम अभी पिछले पेज में क्या पढ़े कि वो इंद्रियों को भी प्रमाण, इंद्रियों के सन्निकर्ष पने को भी प्रमाण मान रहे हैं और क्या ज्ञान को भी प्रमाण मान रहे हैं। अन्य मत वाले इंद्रियों के सन्निकर्ष पने को भी प्रमाण मान रहे हैं, अज्ञान को भी मान रहे हैं। और हमारे जैन मत में क्या है, हमारे जिनेंद्र भगवान के वचन में क्या है कि जो ज्ञान है वही प्रमाण है, इंद्रियों का सन्निकर्ष बना आगे जाके संव्यवहारिक सत्य वगैरह हो सकता आना चाहिए। यहाँ पर हम उस चीज को नहीं बताना चाह रहे हैं कि आगे ही विश्लेषण बहुत कठिन है, तो आगे जाके बताएंगे। तो अपने यहाँ क्या कहा गया, वास्तव में प्रमाण क्या है, ज्ञान ही प्रमाण है। किसी वस्तु का जब वास्तविक सम्यक ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। अपने यहाँ इसी को प्रमाण माना गया। और वो लोग ज्ञान को भी प्रमाण मानते हैं, इंद्रियों के सन्निकर्षपन को भी प्रमाण मानते हैं। तो यहाँ वो वही कहते हैं कि जब वे ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तो ये जो ऊपर हमने फल बताए, प्रीति, अज्ञान नाश, त्याग बुद्धि, ग्रहण बुद्धि, उपेक्षा बुद्धि, ये फल वो भी मानते हैं। क्योंकि तो ज्ञान होने पर ये फल होता है, इसलिए नहीं मानने की तो बात ही नहीं है। अब कहते हैं न्याय भाष्य में लिखा है कि जब ज्ञान प्रमाण होता है, तो यहाँ भी हानि है, हान बोल के कुछ होता है क्या तब दीदी हान, दीदी हान हान का है, मतलब कम, हान का मतलब होता है त्याग। मतलब नहीं, हान हाँ? हान 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 शब्द का है। मतलब हो गया कम, जैसे कहते हैं इसकी बुद्धि का तो हान हो गया, कम हो अरे गई। भैया और दीदी, हीन का मतलब आप तो नहीं। बोलने के ये पहले नहीं है, आप एक मिनट, हान का आपने मतलब पिछले है, पेज में सुने नहीं क्या मेरे से, जो आप एक नई बात बोलते हो तो मैं पहले ही बोल दी कि हीन होना चाहिए। हान का मतलब, आप हान का मतलब यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, हान बोल के तो कोई शब्द होता ही नहीं है। दीदी हम तो है आज तक, आप प्रमाण लोग पढ़े होंगे, आप उसका लोग मतलब एक त्याग है, त्याग त्याग है। हाँ? शास्त्रों में क्या हान बोला? शब्द, न्याय शास्त्र में हान शब्द आया जिसका अर्थ है त्याग। न्याय शास्त्र में इसके प्रमाण के फल में हान, उपादान, उपेक्षा बुद्धि ऐसे 3 फल बताए हैं। हान का मतलब है त्याग, कहाँ आया है, न्याय शास्त्र में आया है। कौन से न्याय शास्त्र में, थोड़ा फोटो भेजिएगा। मेरे पास न्याय मंदिर है जिसमें डॉक्टर वीर सागर जी की लिखी हुई है ये किताब, और इसमें हाँ। ये पंचम द्वार में उन्होंने प्रमाण का फल बता रखा है, जिसमें अच्छा। उन्होंने ये प्रमाण का परंपरा फल हान यानी त्याग, उपादान यानी ग्रहण और उपेक्षा है। अच्छा, ऐसा उसमें आया है क्या? हाँ हाँ जी, भाई, कहते कहीं आया हो तो, क्योंकि दोबारा भी जब आ गया ना तब लगता है मिसप्रिंट नहीं है। पहले तो मेरे को लगा कि लगता है हीन का ही हान हो गया, क्योंकि इसका संस्कृत टीका तो है नहीं कि मैं संस्कृत से देख लूं। लेकिन जब दोबारा भी वही चीज आ गई तब लग रहा था कि नहीं, मतलब तब मतलब मिसप्रिंट नहीं है, कुछ ना कुछ है इसमें। जब ज्ञान प्रमाण होता है तब हान बुद्धि, उपादान बुद्धि, उपेक्षा बुद्धि, यानी क्या कह रहे हैं, त्याग बुद्धि, ग्रहण बुद्धि और उपेक्षा, ऊपर वाली चीज आ गई, त्याग बुद्धि, ग्रहण बुद्धि, उपेक्षा बुद्धि, उसके फल प्राप्त होते हैं जब ज्ञान प्रमाण होता। न्याय भाष्य में लिखा है कि जब ज्ञान प्रमाण होता है तब हान बुद्धि, उपादान बुद्धि और उपेक्षा बुद्धि, उसके फल प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान को ही सर्वत्र प्रमाण मानना चाहिए, यही निष्कर्ष निकलता है। इससे पूर्वोक्त सभी दोषों का निराकरण हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस सूत्र की टीका में इन बातों पर प्रकाश डाला गया है कि प्रमाण की निरुक्ति जीवादि पदार्थों के जानने के लिए जैसे प्रमाण माना गया है, वैसे प्रमाण के जानने के लिए अन्य प्रमाण अपेक्षित नहीं। इसका खुलासा सूत्र में
प्रमाणे, इस प्रकार द्विवचन रखने का कारण ये विषय सुगम है। प्रमाण का निरुक्ति अर्थ जो आया था कि जो जिसके द्वारा अच्छी तरह माना जाता है अथवा जो प्रमिति मात्र है वह प्रमाण है। दूसरा जो जीवादि पदार्थों के लिए जैसे प्रमाण माना गया है वैसे प्रमाण जानने के लिए अन्य प्रमाण अपेक्षित नहीं। इसका खुलासा कैसे किया था, याद है? आज भी मैंने उस चीज को दोहराया। हाँ, जीवादि पदार्थ को जानने के लिए एक तो ना सूक्ष्मता है, जिस मतलब सूक्ष्म चीजों को भी प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। एक जो है जो पर्दों के पीछे सर्वज्ञ, जो पर्दों के पीछे चीज है जिसको हम लोग नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, वो जो सर्वज्ञ के प्रमाण मतलब हमें तीर्थंकरों ने या हमारे ने बताया तो प्रमाण हो गया कि वो चीज है। या जो चीज बहुत दूर है, जैसे नंदीश्वर द्वीप आदि भी हैं, बहुत दूर हैं, उनको जानना, ये सब मेरे ख्याल से आना चाहिए। यहाँ पर अब देखिए, कहाँ तो हम लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं, कहाँ जहाँ जो चीज नहीं होती है वहां भी हम समझ जाते हैं। कितनी भारी विडंबना है। जीवादि पदार्थों के जानने के लिए जैसे प्रमाण माना गया है वैसे प्रमाण को के जानने के लिए अन्य प्रमाण अपेक्षित नहीं। इसका खुलासा हुआ है। क्या खुलासा किया था? सन्निकर्ष अपेक्षित नहीं है, इंद्रियों के पास जाके जानना अपेक्षित नहीं है, बल्कि ये अपेक्षित है कि जो जो ज्ञान है वही प्रमाण है। मुझे ऐसा लगा। तत् शब्द दिया था जिसका मतलब है जो पहले 5 ज्ञान बताए हैं वो ही प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। पिछले उसमें आया था कि जिस तरह से दीपक को प्रकाशित करने के लिए अन्य साधन की जरूरत नहीं, दूसरे को भी प्रकाशित करता है, स्वयं को भी करता है, उसी तरह प्रमाण खुद को भी, दूसरे को भी जानता है और अपने को भी जानता है। प्रमाण को जानने के लिए दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं। ये यहाँ यह कह रहे हैं। आप लोग, मुझे पता नहीं कैसे हिंदी को किस तरह से समझते हैं। इतना समझाने के बाद जब सेंटेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरे में समझाने की कला नहीं है, मुझे समझाना नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर ये बिल्कुल आएगा स्वयं प्रकाशित ज्ञान, स्वयं पर प्रकाशित है, हाँ, दीपकवत। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं ना कि प्रमाण जानने के लिए अन्य प्रमाण अपेक्षित नहीं। एकदम सीधी सी हिंदी है और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं समझाने के बाद भी। तो इसका मतलब है कि मुझे समझाना ही नहीं आ रहा है, क्योंकि दीदी बाकी इसको अपन ऐसा भी देखिए, लेंगे ना, समझ में आया, याद नहीं रहा, याद नहीं आया। दीदी इसको ऐसा भी लेंगे ना कि जैसे समझ में तो दीदी हाँ, जैसे दीपक प्रकाश कर रहा है तो दीपक को जानने के लिए और प्रकाश की जरूरत नहीं है दूसरे, ऐसा लेंगे। हाँ, वो ये चूंकि उदाहरण दे दिए पीछे, कल हाँ, भी बहुत इस अच्छे से उदाहरण को हम समझाया लोग था, समझे याद थे है। और आज भी लेकिन मैंने आज भी इस उदाहरण को दोहराया था कि भाई दीपक को देखने के लिए दीपक की जरूरत नहीं होती और दीपक की, वो स्वयं को भी प्रकाशित करता रहता है, दूसरे को भी प्रकाशित करता है। कल मैंने बताया था कि अंधेरे हॉल में लाइट चली गई है, दीपक रखा हुआ है, हम लोग जाते हैं, न सोफा से टकराते हैं, न डाइनिंग से टकराते हैं, अथवा कोई भी वस्तु हॉल में हम नहीं टकराते, लेकिन हम दीपक से भी नहीं टकराते हैं। दीपक उन्हीं को केवल प्रकाशित नहीं कर रहा, स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि दीपक को देखने के लिए हमको अन्य दीपक लाना पड़ रहा है। तो उसी तरह प्रमाण दूसरे का भी सम्यक ज्ञान करा रहा है और खुद का भी करा रहा है। इस बात को इन्होंने कितना सुंदर उदाहरण से समझाया, बिल्कुल अपने घर गृहस्थी में काम आने वाले उदाहरण से। ऐसे आचार्यों की कितनी बड़ी कृपा है, कैसे कितना सुंदर उदाहरण, दीपक का उदाहरण देख करके इतने बड़े ग्रंथ, इतने बड़े आचार्य, पूज्यपाद आचार्य, देखिए कितना छोटा सा उदाहरण से हम लोग को कितनी बड़ी वस्तु पकड़ा रहे हैं कि जिस तरह से दीपक को प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक की जरूरत नहीं, उसी तरह प्रमाण को जानने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं। अगर प्रमाण को जानने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत होती तो कौन सा दोष आ जाता? अवस्था का दोष।
अनवस्था दोष आ जाता। अनवस्था दोष। हाँ, अगर प्रमाण को जानने के लिए और एक प्रमाण की जरूरत होती तो अनवस्था दोष आ जाता। तो इसलिए प्रमाण को जानने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तीसरी चीज क्या करें, सूत्र में प्रमाणे, बोले ये प्रमाणी शब्द क्यों दिया हमने, क्या कह रहे हैं आचार्य कि आप जान जाओ कि दो ही प्रकार का प्रमाण होता है। ऐसा नहीं समझ लो कि जैसे नए सात तो होते ही हैं, और वैसे जब हम लोग न्याय के ग्रंथ वगैरह पढ़ने जाइए तो कितने तरह के नए, यूं माथा को चक्री के जैसे भंवर के जैसे घुमा देता है नए, लेकिन प्रमाण वैसा नहीं है। इसलिए बोला हमने प्रमाणे शब्द लिखा कि आप ये जान जाओ कि दो ही प्रकार का होता है, कोई तीसरा प्रमाण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि हमने प्रमाणी शब्द दिया। ये लास्ट में ये 3 पॉइंट और हमको फिर से समझाए हैं। देखिए कितना सुंदर सूत्र। मैं नहीं जानती हूँ मैं आप लोग को समझाने में सक्षम हुई कि नहीं, पर मुझे तो इसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे भी पहले पढ़ा हुआ नहीं है। मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुलासा हुआ इस सूत्र से। जो हमारे समझने में फर्क है, आप तो ठीक से समझाते हो पर हमारे ही याद नहीं रहता कुछ भी। आप जिस टाइम समझाते हो तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, पर जब आप पूछते हो तो हमें याद नहीं रहता कि पीछे क्या था। हमारे समझने का फेर है, आप तो अच्छे से समझाते हो, हमारे ही क्या कम है। वो तो देखिए ना, ऐसा है, शायद बीना जी बोल रही हैं क्या, वो तो ऐसा ना बीना जी, जब तक ऑडियो को 5 बार नहीं सुनेंगे, क्योंकि नेचुरली है नहीं, क्योंकि हम तो समझा रहे हैं समझ के, तो मेरे तो थोड़ा सा याद हो ही जाता है, हल्का सा समझाते हैं इतनी बार तो नेचुरली। और लेकिन आप लोग को कब याद होगा, जब थोड़ा वीडियो सुने, ऑडियो या वीडियो जो भी आप लोग कहते हो वो सुनेंगे तब याद होगा। बिल्कुल एक बार सुन करके, और चूंकि हम लोग एक बार सुन के भी कब याद हो कि हम फिर उसको अगली शाम तक उसको उसी के अभ्यास ना करते रहें कि आज यह सुना था, आज ये सुना था, वो तो है नहीं। हम लोग तो पता नहीं कितनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, 5, 7, 9, 10 कितनी करते, कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए भी हमारे दिमाग से सब्जेक्ट निकल जाता है, और इतना हल्का सब्जेक्ट नहीं है कि हम 10 क्लास भी अटेंड कर लें और इतने कड़े सब्जेक्ट को भी याद रख लें, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसको वापस वीडियो ऑडियो सुनेंगे तभी याद होगा, नहीं तो याद थोड़ा नहीं जल्दी भिजवा दिया करें ना रिकॉर्डिंग, फिर जब जिस समय आते हैं उस समय नहीं होता सुनने का। कोशिश होता था। चलिए अब ये 173 नंबर, उक्तस्य पंचविधस्य ज्ञानस्य प्रमाण द्वयांतः पातित्वे प्रतिपादिते प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाण द्वे कल्पना निवृत्त्यर्थ माह। बहुत ही अक्षर सब मिटे हुए हैं। आद्य परोक्षम, आद्य नहीं बोलेंगे, ध नहीं है, द और यह है। आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम में आद्य में शब्द क्या है? आदि, आदि और ये आता है, आद्य में शब्द क्या है? आदि, हमको सुना आदि शुरू में, शुरू के आदि शब्द है। शादी के दोस्त मैंने मीनिंग नहीं पूछा मेरी बहना, इसीलिए आप लोग का गलत हो जाता है, और एक के बोलने से पूरा ग्रुप का गलत हो जाता है। हमेशा प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुसार देंगे, लोगों की भी भाव भाषा अच्छी होगी, आपकी भी होगी। मैंने बिल्कुल नहीं पूछा कि आद्य का मतलब क्या है, मैंने केवल ये पूछा कि आद्य में शब्द कौन सा है। आदि, और हाँ वो सुन लिया मैंने, आदि बोला है। हमेशा प्रश्न, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, कोई आदि बोल रहा है, कोई दो बोल रहा है, बोलिए बोलो क्या समझे, नहीं ना, प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुसार दीजिए। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, परीक्षा में क्या मोहन लिखा रहता था तो आप उसकी जगह राम लिख देते थे क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न नहीं समझ में आना अलग बात है, कि वो नहीं, जैसे अभी त्रिशला जी उत्तर दे रही थी उसका, ठीक उनको नहीं पकड़ में आ रहा था, वो एक अलग चीज है। अभी तो सीधा यही पूछा गया ना कि आद्य में, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं पूछ रहे, हमको नहीं जानना है, हम आप लोग को समझाने के लिए कि आप लोग शब्द वगैरह पकड़ने लग जाएं। मेरा इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो आद्य में आदि शब्द है। अब ये आदि शब्द क्या है? दीर्घ उकारांत शब्द है, हर्ष इकारांत शब्द है, दीर्घ इकारांत शब्द है, आकारांत शब्द है, अकारांत शब्द है। कौन सा शब्द है? इकारांत, ह्रस्व इकारांत, इकारांत, हाँ, हर्ष इकारांत
शब्द है। कैसे समझे? क्योंकि आदि में द में अंतिम, जब हम आदि को अलग से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाता है? अ प्लस द में हलंत प्लस छोटी ई। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनता है अक्षर? अ प्लस द में हलंत, उसके बाद प्लस छोटी ई, आ ई, जो छोटी ई होती है, छोटी ई। तो अंत में क्या आया है? छोटी ई। तो जो अंत में अक्षर आया तो इकारांत, जिसके अंत में ई हो, है ना, इकारांत शब्द जिसके अंत में ई हो वो इकारांत, हर्ष इकारांत शब्द, दीर्घ इकारांत शब्द, उकारांत शब्द, दीर्घ उकारांत। जैसे भानु, तो भानु का जब हम लिखते हैं तो क्या लिखाएगा? भ में हलंत प्लस अ प्लस न में हलंत प्लस हर्ष उ। तो ये क्या हो जाएगा? हर्ष उकारांत शब्द। यहाँ आदि शब्द है। आदि शब्द को जब हम शब्द रूप देखेंगे तो किसके जैसे चलेगा? आप लोग को जो 5-6 तरह का रूप भेजे हैं उसमें किसकी तरह चलेगा? हाँ, कवि वाला, अरे, कवि, 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 हरि, कवि वाला कवि के जैसे चलेगा। तो कवि को जब हम देखते हैं तो द्वितीय प्रथमा के द्वितीय वचन में क्या है? कवे, है ना, याद है ना, कवे। तो यहाँ पर आद्य, आद्य माने शुरू के दो, आदि मतलब शुरू, दे हो जाने से हो गया शुरू के दो। शुरू के दो क्या है? बोलते हैं परोक्ष प्रमाण, पीछे से ले लेंगे, परोक्ष प्रमाण है। शुरू के दो परोक्ष प्रमाण है। परोक्षम क्यों लिखा गया? क्योंकि परोक्ष भी नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग में अकारांत शब्द है जो फल के जैसे चलेगा। फलम, फले, फलानी, फलम होता है प्रथमा का एक वचन। तो परोक्षम यानी शुरू के जो दो ज्ञान है, पीछे जाकर के हम, क्योंकि ज्ञान की ही बात चल रही है। आद्य माने शुरू, आदि माने शुरू के, देर हो जाने से वो दो, आदि के शुरू के दो ज्ञान यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। परोक्षम, परोक्ष प्रमाण हम पिछले सूत्र से ले लेंगे, परोक्ष प्रमाण है। शुरू के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। आदि, आद्य, शुरू के दो, परोक्षम, परोक्ष प्रमाण पीछे से लेंगे। शुरू के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। इस सूत्र का इतना ये होगा। या प्रथम के भी कह सकते हैं, प्रथम दो ज्ञान कह सकते हैं, अथवा शुरू के दो ज्ञान, दोनों ही चीज। आदि मतलब शुरू भी होता है, आदि मतलब प्रथम भी होता है। दीदी आपने आधे का ए प्लस आई बताया था। अ प्लस अ, है ना? हाँ, आद्य का मैंने नहीं बताया, आदि का मैंने बताया कि हर्ष इकारांत हम कैसे समझे कि उकारांत शब्द है ना, इकारांत शब्द है, आकारांत शब्द है। तो मैंने वो आदि का ये किया, सब अक्षरों को खोला। तो आदि में आ कैसे बनता है? अ प्लस अ मिलके आ बनता है। और द में हलंत लगा दिए तो व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण में स्वर मिल गया हर्ष इकारांत। तो उसके बाद में आया तो ये आदि शब्द क्या कहलाता है? हर्ष इकारांत शब्द, यानी जिसके अंत में हर्ष ई की मात्रा है वो शब्द है। तो इस तरह से आदि शब्द का हमने व्युत्पत्ति बताई कि ये बना कैसे है, शब्द किन अक्षरों के मेल से बना है, वो मैंने बताया आदि में। कोई संस्कृत पढ़ेंगे तो पढ़िए समय। हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। आदि शब्द प्राथम्य वचन है। आदौ माध्यम कथम वयो प्रथम त्वम मुख्योपचार कल्पनया मति ज्ञानम तावन् मुख्य कल्पनया प्रथमम् श्रुतमपि तस्य प्रत्यासत्या प्रथम नित्युपचर्यते द्विवचन निर्देश सामर्थ्यात् गौणस्यापि ग्रहणम् आद्यं च आद्ये मतिश्रुते इत्यर्थः तदुभयमपि परोक्षं प्रमाण नित्यरूप संबध्यते कुतोऽस्य परोक्षत्वं परायत्तत्वात् मतिज्ञानं
इंद्रिय निमित्तम इति पक्षते श्रुतमनीन्द्रियस्य इति च। अतः पराणि इंद्रियाणि मनस्य प्रकाशोपदेशादि च बाह्य निमित्तं प्रतीत्य तदावरण कर्म क्षयोपशमापेक्ष्य स्यात्मनो मतिश्रुतम् उत्पद्यमानं परोक्षमित्याख्यायते। अत उपमानागमादीनां त्रैवान्तर्भावः। इनका पता ही नहीं है, समझ नहीं आता है सब क्या इतने बड़े बड़े होते हैं उसमें कहाँ पर उसको उपमान और आगम, सॉरी उपमान आगम अर्थ देखने से तो समझ में आ जाता है। हाँ उपमान आगम आदि नाम त्रैवांतर भाव है ना, वो शब्द है, उसको दोनों को मिला दिया इसलिए थोड़ा ऐसे हो गया। इसको रहने देते हैं, समय हो गया है। एक जरा सा नजर, परोक्षम जो बताया आपने, ये नपुंसक लिंग है, तो फलम फले फलानी में कौन सा होगा? परोक्षम माने तो फलम फलम प्रथमा और द्वितीय में आ रहा है, करता है यहाँ पर, जैसे कि क्या यहाँ पर वो कर्ता बन के आया है ना, परोक्ष प्रमाण है, पर प्रमाण के बारे में बताया जा रहा है, प्रमाण यहाँ कर्ता बन के आ रहा है। जैसे आप इसको देखिए, आप इसकी हिंदी सोचिए, शुरू के दो ज्ञान परोक्ष को प्रमाण है, लगेगा क्या ठीक है? नहीं लग रहा है ना, को लगाने से, इसलिए प्रथमा है ना। आज शुरू के दो ज्ञान तथा प्रथम दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट बन के आ रहा है, प्रथमा ही होगा ना, यही मैं क्लियर कर रही थी क्या? परोक्ष प्रमाण होगा। ललिता जी एक बार 70 पेज पे जो फर्स्ट लाइन संस्कृत की है उसका द्विष्टत्व, इसका प्रोनाउंसिएशन बताइए ना। कहाँ पर है? 70 पेज पे फर्स्ट लाइन। अच्छा, हाँ द्विष्टत्व, हाँ बिल्कुल, द्विसठत्वात्, फिर तत्फले, फिर तत् बोलना तो 2 बार कैसे होगा? तो इसलिए कि आपने दो तह है नहीं, तो आपने एक था तो इधर ले लिया पहले, तो आपने भी ले लिया आपने। हाँ बिल्कुल, इधर जो, एक मिनट सुनिए, सब कोई मत बोलिए, इधर जो बाएं तरफ जो तह आया, त्वात के साथ वो आधा त आ गया हलंत वाला, और उसमें पूरा जो त है वो बाद वाले में आएगा। तो द्विषष्ठत्वात् तत्फलेनाधिगमेनापि ऐसे होगा। तो आपने तो 2 त, किसी का 3 त लिए हैं। हाँ तो है ना वहां पर 3 त, 3 का है ना, जो त में एक लाइन लगी हुई है ऊपर, एक उसमें एक पूरा त है, एक आधा त है। अच्छा, तो आधा त को तो उच्चारण कर दिए, पूरा त को इधर उच्चारण कर दिए। ठीक, बहुत अच्छा, ऐसे समझ लिया कीजिए, बिल्कुल सीखिए आप लोग संस्कृत। इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते सबको संस्कृत का उच्चारण खूब अच्छी, क्योंकि सभी तरह का इसमें शब्द है, थोड़े कड़े भी हैं, हल्के भी हैं, ना, संस्कृत सभी तरह की है इसमें। तो आप लोग जो भी अच्छा से पढ़ना जानते हैं, आप लोग बिल्कुल संस्कृत का उच्चारण सीख जाएंगे इसको पढ़ते पढ़ते। जहाँ नहीं समझ में आता हो बिल्कुल पूछ लिया कीजिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज होगा तो बता ही देंगे, नहीं होगा तो फिर हाथ पांव मारेंगे किसी से जानने के लिए। फिर जी इसका भी आत्मनश्चेत चेतनत्वात् तत्रैव समवाय इति चेत, सेकंड लाइन में ऐसे ही होगा ना इसका प्रोनाउंसिएशन, आत्मनश्चेतनत्वात्, ये भी डबल है, तत्रैव समवाय इति चेत, इति चेत ऐसे ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, आत्मनश्चेतनत्वात् तत्रैव समवाय इति चेत, बिल्कुल। इसकी संधि विच्छेद कैसे होगी? जैसे आत्मनः में तालव्य विसर्ग का विसर्ग हो जाएगा, आत्मनः प्लस चेतनत्वात् प्लस तत्रैव, तत्र प्लस एव, तो तत्र प्लस एव हमने आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद होकर के क्या कैसे ये शब्द बना? आत्मनः एक शब्द है, दूसरा शब्द है चेतनत्वात् है, त्वात् में त में हलंत है, तीसरा शब्द है तत्रैव अथवा तत्र प्लस एव। इस तरह से इतने शब्द मिलकर के 4 शब्दों को संधि विच्छेद से 4 शब्द हो रहे हैं, 4 शब्दों की संधि करके यहाँ पर एक शब्द बना दिया गया है।
दीदी और आज कैसे जो कल जिंदगी- की रिकॉर्डिंग आई है उसको शुरू का पार्ट नहीं है ना उसमें? क्या नहीं है? जो आज कल की रिकॉर्डिंग आई है आपकी, इसकी तो मैं सुन रही थी, उसमें शुरू का भाग नहीं है उसमें, जिसमें आपने संस्कृत भी पढ़ी है और भी है, वो नहीं है पोर्शन। तो शुरू हाँ, में तो रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे। नहीं रिकॉर्डिंग तो हुई है। वो कल तो कुछ अड़ंगा लग गया था ना, क्या हो गया था, म्यूट हाँ। फ्यूट पता नहीं क्या क्या हो गया था। कल तो आपकी आवाज म्यूट हो हाँ, गए थे सब हाँ, कोई। तो वो शुरू वाला थोड़ा सा होगा तो नहीं दिए होंगे, बाद वाला दे हाँ, जिसमें आप संस्कृत पढ़ी है ना। हाँ, वो नहीं आए थे। नहीं, रिकॉर्डिंग तो हुई थी, पर वो बीच में डिस्टर्ब हो गया था ना, तो दो का कैसे देते, तो एक दे दिए होंगे। कल आप शुरू में बोलते रहे कौन बोलेंगे, हम लोग का खुलता ही नहीं है किसी का, तो कैसे बोले फिर आप क्यों बोले? मैं बार बार लिख रही हूँ कि अनम्यूट करिए और आपको लगा कि कोई बोलना नहीं जा रहा है। बाद में जब हुआ ना, तब मैं समझी कि अरे लोग बोलना चाह रहे थे, म्यूट नहीं हो पा रहे थे। पता नहीं कौन सा बटन दब जाता। नाच ना आवे आंगन कहे टेढ़ा, आता उता है नहीं। नई नई चीजें, तकनीक हम लोग के पल्ले पड़ती नहीं है। भी आप तो इतना कर लेते हो, सब तो कर रहे हो। बंदर के हाथ में नारियल आएगा तो क्या करेगा? बंदर के हाथ में नारियल कहते हैं हल्दी की गांठ, क्या करेगा वो? नारियल के जैसे फोड़ फोड़ के उसको भी खाएगा। वही चीज है। एक तक प्रमाणे सूत्र का इतना विश्लेषण आया कि इसकी समरी बनाए तो समरी वो बना दिए ना, वो बहुत कुछ समरी बना हाँ, दिया। लास्ट में बना दिया उन्होंने। हाँ, अभी हाँ, इस पूरा बना समरी तो संख्या अभी- से ज्यादा इसको कर दिया अब अभी आपने। जिनको बहुत सीखने की लगन है, उनको इस समरी को अपने शब्दों में लिख लेना चाहिए, तब हाँ। उनके समझ में आएगी, वरना किताब से तो नहीं आती जल्दी। नहीं, ये भाषा में नहीं आएगा समझ। हाँ, नहीं आती है, वो भूल जाता है, उतने शब्दार्थ नहीं, उतने पकड़ ये में नहीं वर्ड ही आती। नहीं सुने हुए, व्यवहत विप्रकृष्ट, कहाँ से शब्द ही नहीं है। व्यवहत विप्रकृष्ट सुना हुआ ही नहीं। हाँ, वही कहता है कि अभी तो जैसे सुने तो फिर याद रह जाएगा। सन्निकर्ष, 12 महीने के बाद अगर नहीं जब सुना कभी। पूछा जाएगा तो मीनिंग भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं। मजेदार चाहे आओ मत, है मजेदार। पहली बार हम भी आप लोग को ये दीप प्रकृष्ट ऐसे जो शब्द को अर्थ मजेदार। बता रहे हैं, शायद अलग से शब्द दें तो हो सकता है हम भी थोड़ी देर में सोच में पड़ जाएं, लेकिन चूंकि हम वहां पर जो उसमें चल रहा है शब्द, उस शब्द से शब्द का अर्थ निकाल लेते हैं, उस सेंटेंस से निकाल लेते हैं कि क्या कहना आचार्य चाह रहे हैं। नहीं तो कई बार हमको भी नहीं पकड़ में आता, लेकिन जब सेंटेंस रहता है तो उससे मेरे को अर्थ पकड़ में आ जाता है। आप तो शब्दों की डिक्शनरी हो ऐसे ही पहले से। ना, ऐसा कुछ नहीं है कुसुम जी। दीदी अगर आप बहुत है। कहें ना निसर्गज ज्ञान, जैसे तत्व उसमें हम कहें आपका ज्ञान तो निसर्गज है, हम लोगों का ज्ञान अधिगमज में आ जाएगा। सही बात। निसर्गज बोल करके तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कि अपनी मेहनत से ही जितना भी मेरा मतलब अपनी ही मेहनत है इसको समझने में। तो आपका करने में। निसर्गज में ही आ गया ना, निसर्गज में आ गया। हम लोग अब आपके बताइए, डिजिटल इतना बढ़िया उदाहरण हम लोग को याद नहीं रहा। प्रमाणकार कब बोला मुझे तो अभी भी पता नहीं। दीपक वाला कल किस तो दिन बोला बोला, था, कब आया मुझे पता ही नहीं है। आज नहीं हुआ था, कल बोला था। कल का पता नहीं, कल डिस्टर्ब हो रहा था बार बार मेरे भी, तो मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा कि कब बताया कल उदाहरण तो आया दीपक था वाला। दीपक का, नहीं कल तो आया मैं था। मोस्टली लिख लेती हूँ, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है मेरे पास, तो जरूर मैंने सुना नहीं या उठ के नहीं। 171 में आया था, इसका ऑब्लिक 171 है ना, उसमें आया था। कितना हल्का और कितना सटीक उदाहरण, अच्छा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण। इतना सटीक उदाहरण है, बाप रे बाप, मेरे मजा आ जाता 171 है। में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब बीच बीच में उठना पड़ जाता है कभी, तो हो सकता है उसमें निकल गया। उठना कल तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ था, बहुत ही अपनी बेवकूफी से ही हुआ, मेरी ही बेवकूफी से। तो कल तो थोड़ा सा और मेरी भी वो बच्चे पोता भी कह रहा था, माँ ये तो हो ही नहीं रहा, क्या हुआ? कि मुझे क्या पता क्या हुआ। बोला मतलब एक दिन और हो गया था। बोला कैसे किए थे ठीक? मैं पता नहीं, दबाते रहे, कुछ दबाते रहे तो हो गया। बोला क्या दबाए थे? मुझे याद थोड़ी है, मैं तो दबाती गई, इसको दबाई उसको दबाई, ठीक हो गया। तो वो भी कल दबाने लगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बोला माँ हम लोग इतना जूम मीटिंग थोड़ी करते हैं जो हम लोग को सारी चीज पता रहे। उल्टे उन लोगों को तो और पता नहीं है, बच्चे लोग करते ही नहीं, उनकी मीटिंग हाँ। अलग तरह की होती है। तो हम लोग का जूम मीटिंग दूसरी तरह का होता है माँ, ऐसा थोड़ी होता कि हम लोग को पता रहे। हम लोग थोड़ी हाँ। करते हैं, टीचर करते हैं, तो हम लोग को तो जरूरत पड़ती नहीं है। सही बात।
मुझे तो ये आपके ये याद नहीं हो रहे, सारे दिन यही याद करती रहती हूँ, याद ही नहीं होते। देवा देवों का याद हुआ तो फलकार ये सब सोचती हूँ, याद करूँ याद करूँ। क्या चीज? ये क्या ये बोलते हैं, विभक्ति विभक्तियां याद करने की सोचते हैं ना, याद नहीं की ना कभी पहले।